तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि साइटेशन एनालिसिस कैसे किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑथरशिप एनालिसिस। तो हम लोग वर्स्ट व्यूअर में फाइल में क्रिएट पे क्लिक करेंगे, चूज टाइप ऑफ डेटा, क्रिएट में बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा। नेक्स्ट, रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फाइल सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, फाइल कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो हम लोग वही फाइल सिलेक्ट कर लेंगे हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने की थी, मीम मार्केटिंग वाली। यस, मार्केटिंग डायमेंशन से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चूज टाइप ऑफ एनालिसिस, तो यहाँ आप चेंज करना है। अब देखो, टाइप ऑफ एनालिसिस हमारा को-ऑथरशिप था, अब हमें साइटेशन एनालिसिस करना है। इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे। और आप देख सकते हो कि को-ऑथरशिप एनालिसिस में 3 ही यूनिट ऑफ एनालिसिस थे, साइटेशन एनालिसिस में आपको 5 यूनिट मिल रहे हैं। डॉक्यूमेंट, सोर्स, सोर्स मतलब जर्नल्स, ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट से। तो अभी हम लोग देखेंगे साइटेशन डॉक्यूमेंट वाइज कौन डोमिनेट कर रहा है। चूज थ्रेशोल्ड, मिनिमम नंबर ऑफ, देखो टोटल 2500 डॉक्यूमेंट्स है, हमें कितने चाहिए। हमें चाहिए, हम थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाएंगे, हमें कितना चाहिए, 30, 25 से 35 के बीच में, 30 के आसपास। जब तक वो नहीं आता है यहाँ पे अमाउंट, तब तक आप लोग बढ़ाते जाओ थ्रेशोल्ड। यस, तो एग्जैक्ट 30 आपको मिल रहा है। 143 पे है ना, 143 पे आपको मिल रहा है। तो 30 मीट्स दी थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये 30 है, वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 30, तो ये ऑथर्स नहीं, ये डॉक्यूमेंट की बात है। ये जो लिम ने 2022 में पब्लिश किया था पेपर, ये उसकी बात है। ठीक है, लिम अकेला ऑथर है, लेकिन ब्रैकेट में अगर ईयर आ जाता है तो उसका वो पब्लिकेशन की डॉक्यूमेंट की बात है। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या है, तो 5 ही आइटम कनेक्टेड है, नहीं भैया हमको तो सारी आइटम ही देखनी है। क्लिक ऑन नो, विल सी ऑल दी आइटम्स, यू कैन सी कनेक्टेड, ये दो कनेक्टेड हैं। और कहाँ दिख रहा है कनेक्शन, अच्छा ये दो भी कनेक्टेड हैं। बस आई थिंक इतना ही कनेक्टेड दिख रहा है। स्टिल अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आप यहाँ से, यस, आप देखो आइटम्स पे जाएंगे तो ये दो ही है कनेक्टेड, दो ही क्लस्टर है, बाकी सब अलग अलग कलर्स के हैं। ये दो ही, ग्रीन रेड है, बाकी सब लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। मतलब यहाँ पे साइटेशन की बात है, तो इन दो, ये जो क्लस्टर है ग्रीन क्लस्टर, इन दोनों ने आपस में कहीं ना कहीं साइटेशन किया हुआ है एक दूसरे के पेपर को। ठीक है, जो रिसेंट में है उसने पुराने वाले को साइट किया होगा, मेजर चांस उसके हैं। ये आप यहाँ से बता सकते हो। साइटेशन का कनेक्शन है इन लोगों के बीच में, इन दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में। और जैसे ही आप किसी नोड पे क्लिक करते हो, देखो सबसे बड़ा नोड कौन सा है, तो ये दुबे जी वाला है 2020 का। तो आप नीचे अगर देखोगे तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नीचे, नीचे आपको ऑथर्स मिल जाएंगे, टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा, कहाँ से, कौन सी जर्नल में पब्लिश हुआ है ये पेपर, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यस, दिस वे यू कैन परफॉर्म दिस साइटेशन एनालिसिस। छोटे छोटे नोड्स मतलब बहुत ही कम साइटेशन, और बड़े नोड्स मतलब ज़्यादा साइटेशन, क्योंकि साइटेशन एनालिसिस है ना। और ये दुबे जी और एप्पल, ये लोग जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं। ये दो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा एकेडमिक इन्फ्लुएंस वाले हैं मीम मार्केटिंग पे, आपके रिसर्च एरिया पे। ऐसा आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो इनकी नोट्स की साइज देख के। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा था ऑथरशिप एनालिसिस का, तो वो एक बार देख लिया जाए। ओल्ड विजुअलाइजेशन, ईयर वाइज ट्रेंड हम लोग देख सकते हैं। सो रिसेंट में आप देखो, इन लोगों के रिसेंट साइटेशंस हैं। और यहाँ पे यस, ये थोड़े अर्ली स्टेज के साइटेशन। डेंसिटी विजुअलाइजेशन आप देख सकते हो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे। सो ये हमें, इसको आप जूम अगर करना है तो कर सकते। अच्छा, ओके, ये वाला देखो आप, ये वाला तो 5 का कनेक्टेड है। ठीक है,
तो वो क्लस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ये क्लस्टर आप यस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला क्लस्टर दिखाएंगे वो। और दिस इज ऑल अबाउट दीज डॉक्यूमेंट्स, हाईली इन्फ्लुएंशियल हाईली सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मीम मार्केटिंग। तो इनको आपको आपकी रिसर्च स्टडी में बिल्कुल लिटरेचर डिटेल में स्टडी करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे साइटेशन एनालिसिस का। यूनिट ऑफ एनालिसिस चेंज करेंगे, सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। अब हम जर्नल्स देखेंगे साइटेशन बेस्ड। डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोर्स थ्रेशोल्ड कितने मीटर है, 78, इसको हमें पहुंचाना है यस 30 के आसपास ही। एग्जैक्ट 30 हमको मिल रहा है, तब 10 रखते हैं हम लोग। 30 डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, ये सोर्स ये जर्नल्स है। फिनिश पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक, नो आइटम्स कनेक्टेड है, नहीं हमें तो सारी ही देखनी है, हम लोग जूम करके देख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कनेक्टेड आइटम्स जो हैं वो आई थिंक यहाँ पे है। वन इज these journals are having वो साइटेशंस एक दूसरे को साइट किया है या फिर साइटेशंस में कहीं ना कहीं इनके कनेक्शंस हैं। और ये इंडिविजुअल हैं, छोटे नोड्स कम साइटेशन वाले हैं, बड़े नोड्स ज़्यादा साइटेशन का इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस उन जर्नल्स का ज़्यादा है। ये हो गया सोर्स बेस्ड, जर्नल बेस्ड। इन जर्नल बेस्ड में भी आप सिमिलर चीज़ कर सकते हो, ओवरले और डेंसिटी। लोग जर्नल के बाद सोर्स के बाद ऑथर्स देखेंगे, वो साइटेड ऑथर्स। और यहाँ पे 14 ही मीट कर रहे हैं तो हम लोग थ्रेशोल्ड कम कर देंगे, 32 ऑथर्स हमें मिल रहे हैं। फुल आइटम्स कनेक्टेड हैं नहीं, सब कुछ ही देखना है। आप देखो ये सिंगल आपको दिख रहे हैं ऑथर्स, कनेक्टेड आपको यहाँ पे दिख get them and interpret them and report them in your thesis and again will create। यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा नोड है वो ये दिख रहा है, तो मतलब ये ऑथर को सबसे ज़्यादा साइटेशन मिला है। अगेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड मच, ये ऑथर इसको ज़्यादा साइटेशन मिला। अब यहाँ पे आप देखिए ऑथर है, ईयर मेंशन नहीं है। फिर हम लोग वो साइटेशन एनालिसिस देखेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ साथ में साइटेशंस मिले हैं, उनके साइटेशन कनेक्शंस हैं। इन्फ्लुएंशियल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है ना, 34 रखते हैं, 34 यूनिवर्सिटीज़, see them, no we want to see all यूनिवर्सिटी अकेली हैं भी मार्केटिंग पे आपके रिसर्च टॉपिक पे काम करने वाली, इन्फ्लुएंस करने वाली। और इनका एक कोलाबरेटिव इम्पैक्ट है, कोलाबरेटिव चार्ट्स यू कैन सी। अगर आपको ये चार्ट ऐसे जूम करके नहीं देखना है, रिपोर्ट करने में तो इश्यू आएगा ही। वी कैन डू वन मोर थिंग, हम लोग जब थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करते हैं, जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही सिलेक्टेड है, होल्ड होना चाहिए 30, ओके तो यहाँ पे हम लोग यस दे देंगे तो सिर्फ कनेक्टेड ही यूनिवर्सिटीज आपको दिखेगी, देख सकते हो आप। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंशियल, हाईली इन्फ्लुएंशियल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपके रिसर्च एरिया पे ज़्यादा, इनके नोड्स, इनके लिंक्स, इनकी थिकनेस थिननेस, तो आप वर्ल्ड विजुअलाइजेशन डेंसिटी। तो इंटरप्रिटेशन बेसिक तो आपको समझ में आ गया। अब उसका इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन आप आपके रिसर्च टॉपिक के बेस पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो है कंट्रीज़ का, कौन सी कंट्रीज़ साइटेशन का। इस होल्ड को हम बढ़ा देते हैं, सेट करनी है 32 कंट्रीज।
पहले हमें कैसा चाहिए, ओवरऑल चार्ट चाहिए। ओवरऑल मोरक्को, सऊदी अरेबिया, जून ये अलग है। यूनाइटेड स्टेट वाला यहाँ पे साइटेशन कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं, हम करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, हाईली influential countries have contributed to this research area। उसके बाद वापस हम लोग यही एनालिसिस करेंगे। थ्रेशोल्ड में वापस बढ़ा दूंगा 32। अब मुझे सिर्फ कनेक्टेड ही चार्ट देखना है। सी दिस चार्ट नेटवर्क एंड कैन रिपोर्ट दिस और थीसिस रिसर्च पेपर डिसर्टेशन। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, इंडिया, चाइना, ठीक है। डेंसिटी विजुअलाइजेशन ऑल अबाउट दिस। क्लस्टर्स, कलरिंग, क्लस्टरिंग आप कर सकते हो, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में कोस्ट साइटेशन एनालिसिस में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के कुछ दूसरे एनालिसिस भी देखेंगे। थैंक यू।